कि पहले वाला जो चैप्टर है पैलियोलिथिक युग वाला वो थोड़ा सा पेज भी बहुत ही आपको दिखेगा कंजस्टेड टाइप का, क्योंकि ये याद करने के लिए, अपना याद करने के लिए रखे थे। तो चलिए आपको भी याद करा दें ऐसा सोच के। और नोट्स भी आप लोग जब अपने लिए बनाओगे ना तो इसी तरीके से बनाना मैप के ऊपर, ताकि वो लंबे समय तक माइंड में रहता है। जब आप कोई चीज़ को मैप पे, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, ये सारा चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है हड़प्पा काल शुरू कर रहे हैं। ये देखिए आपको जो पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थल है, ठीक है। तो जो हमारा बलूचिस्तान है, बालाकोट है, क्वेटा है, डाबरकोट है, ये सभी पाकिस्तान में है दोस्तों। और ये जो मेहरगढ़ है ये तो आपको पता ही है, कृषि के लिए है, ठीक है। देखिए इसमें से राणा घुंडई जो है वो पूछ चुका है यूपीएससी में। मेहरगढ़ पूछा हुआ प्रश्न है कृषि के लिए, जो इम्पोर्टेंस है, जो बलूचिस्तान में है। और जो भारत का पूछेंगे कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो लोहरा देव से मिला, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान का बालाकोट है, क्वेटा है, डाबरकोट है, ये सब पूछा हुआ है। सुतकांगे डोर है, पश्चिमी जो है किनारे पे है, दम्ब सजात है। उसके बाद कुल्ली झुकर झांगर संस्कृति जो वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए पाक सिंधु क्षेत्र, पाक सिंधु क्षेत्र में मोहनजोदड़ो जो पड़ता है वो कोटदीजी है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। चनोद्र है, अली मुराद है, ये सारा चीज़ आपको पड़ जाएगा। पश्चिमी पंजाब जो है क्षेत्र, वहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है। डेरा इस्माइल खां, रहमान और टेरी और जलीलपुर, ये सभी जो है पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, रहमान टेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, ये सभी, ठीक है। अफ़गानिस्तान में देखो कौन कौन है, मुंडी गाक है, सुतगई है, जो गुमला नदी के तट पर है ना, सिंधु की सहायक नदी है गुमला नदी, वहाँ पे है आपका ये सुतगई, ठीक है। हाथी दांत ये सब कहाँ पे मिला, लोथल, गुजरात, सुरकुर्ता, चांदी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ये सबसे पहले ना वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है आपको प्रश्न यहीं से आता है और अपने माइंड में जो है कि इसको रखना है, ओके। आप देखो आप कृषि आधारित अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो कृषि आधारित कौन था, तो धौलावीरा, बनवाली, फिर राखीगढ़ी, ठीक है। औद्योगिक नगर कौन था, कालीबंगा, जो चूड़ी, मनका, ये सब पता है ना, चनहुद्रो, बालाकोट, कोटदीजी, नागेश्वर, ये सभी औद्योगिक नगर थे, ठीक है। और जो है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, आपका प्रश्न यहीं से आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य नगर में ये सब हो गया आपका, सुरकुर्ता, सुतकांगेडोर, रोपड़, संधोल, ये सब। बंदरगाह नगर में लोथल है, रंगपुर है, सबसे ज़्यादा तो लोथल ही था। आज़ादी के बाद ज़्यादातर पाकिस्तान में चला गया रोपड़, रंगपुर, आज़ादी के बाद तुरंत वहाँ पे खुदाई भी हुआ, ठीक है ना। गुजरात सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल यहीं से मिला है। गुजरात में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कठियावाड़, लोथल, रंगपुर, जो है कि लोथल, रंगपुर, और एक रोजदी, रोजदी जो है आप लोग को नहीं पता होगा। रोजदी और प्रभास पाटन, ये जो था ना, रोजदी और प्रभास पाटन, ये आपका वहाँ पे बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। उसके अलावा कक्ष में देखो, कच्छ में सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। धौलावीरा तो यूनेस्को में डाला गया है। देशलपुर जो बंदरगाह था वहाँ पे वो सारा चीज़। पंजाब में देखो रोपड़ है, संधौल है, संधौल आप लोग नहीं देखे होंगे, पंजाब में रोपड़ है, संधौल है। हरियाणा में देखो राखीगढ़ी है, बनावली है, मिताथल, दौलतपुर, रिसबल, ये सब आप लोग नहीं पढ़े होंगे, यूपीपीसीएससी और यूपीएससी में पूछा है, ठीक है। चलो, जम्मू कश्मीर तो पता ही है, मांडा है, महाराष्ट्र में दायमाबाद है, यूपी में आलमगीरपुर है, हुलास है, मंडी है, ठीक है, यूपी का है। राजस्थान में कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपना चलते हैं। ये जो मैंने उसी समय बनाया था यूपीएससी प्री के टाइम में, ठीक है। व्यापारिक औद्योगिक नगर था लोथल नगर। धौलावीरा देखिए किस तरीके से आपको पता होना चाहिए, जब यूनेस्को में डाला गया है तो क्या था वहाँ पे, देखिए यहाँ पे किला था,
फिर लोअर टाउन था, अपर टाउन था, ठीक है ना। किस तरह अपर टाउन में जाने के लिए ना पास वगैरह लेना पड़ता था, मुहर लेना पड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्राग कालीबंगा जो है प्राग हड़प्पा है, प्राग हड़प्पा है कालीबंगा। पहले जो कृषि होता था, बाद में यहाँ पे नगरीकरण जो है कि चालू हुआ, फिर उद्योग चालू हुआ, क्योंकि मनका, काली चूड़ियाँ ये सब बनता था। और धौलावीरा के बाद प्राग हड़प्पा कालीबंगा है, जो कि ये में बटा हुआ है 2 किले में, जैसे कि ऊपरी किला और निचला किला, ठीक है। 2 किले वाला पहला एकमात्र जो है कि शहर हो गया ये। उसके बाद देखिए ये क्या योजनाबद्ध तरीके से किलाबंदी करता था, सड़कों को ग्रिड प्रणाली के तहत बांटा गया था, घर के चारों तरफ जो है सड़क जो है कि ये रहते थे ना दरवाजे, हवादार चौड़ा सड़क होता था। कितना मतलब यूनिक था। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया कि क्या यूनिक। मुख्य सड़क की तरफ खिड़की दरवाजा मुख्य तरफ की तरफ नहीं होता था, पिछला जगह पे होता था, ठीक है। अब चलो हम लोग जो है मेन आपका जो है जहाँ से प्रश्न आते हैं वहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये बुक में ना जो महेश वर्णवाल की जो बुक है वहाँ पे ना वो दिया हुआ था कैटेगरी वाइज, तो पहले इसी पे है जो कि लिख कर प्रैक्टिस किया और अपना याद किया। शुरू में तो आपको देखने से ये लग रहा होगा बहुत कच 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 पर आपका पढ़ा हुआ होगा किसी बच्चे का तो प्रॉब्लम उसको नहीं होगा, उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए समाधि जो है मिला है हड़प्पा से, R37 नाम का है। अभिलेख युक्त मुहर मिला है, सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मुहर जो है हड़प्पा से ही मिला है। वर्तमान क्षेत्र इसका साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब है। राय बहादुर दयाराम साहनी और जो है कि जो मार्टिमर जो है उत्खनन करवाया था, और जो है कि स्वरूप वत्स उत्खनन करवाया था, सर्वेक्षण दयाराम साहनी करवाया था। तो ये हड़प्पा स्थल का है जहाँ से समाधि मिला है R37 नाम का। अभिलेख युक्त मुहर मिला है सर्वाधिक यहीं से। क्या क्या साक्ष्य मिला, ये रावी नदी के तट पे 1921 में हड़प्पा का जो है कि खोज हुआ था। दयाराम साहनी सर्वेक्षण करवाए थे, राय बहादुर दयाराम थे, और जो है कि उत्खनन स्वरूप वत्स करवाए थे, मार्टिमर करवाए थे उत्खनन, ठीक है। सब स्वास्तिक चिन्ह मिला है आपको, गेहूं जौ दानों के अवशेष मिले हैं। प्राप्त साक्ष्य में आ जाएंगे, प्राप्त साक्ष्य में क्या मिला है, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य में आपको मिला है यहाँ से अन्नागार मिला है, फिर ओरोवली युक्त चबूतरे कांस्य गाड़ी प्रदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है। गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है। मछुआरा बर्तन जो है कि बर्तन पे चित्र मिला था, ठीक है। पीतल का बना हुआ इक्का मिला है, ईंट का वृत्ताकार चबूतरा मिला है, सब हड़प्पा से मिला है, ठीक है। हड़प्पा से सारा चीज़ मिला है। शंख का बैल मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, मछुआरे का भी चित्र बर्तन पे जो रहता था वो, और सबसे इम्पोर्टेंट स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। ये सब मिला है आपको हड़प्पा के काल में, ठीक है ना। चलो अब मोहनजोदड़ो में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। आइए मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में दोनों में चांदी मिला है। सर्वाधिक मुहर मिला है मोहनजोदड़ो में। और देखिए मोहनजोदड़ो में क्या क्या, मृतकों का टीला मिला है, समानांतर सड़कों का जाल मिला है, सूती कपड़ा मिला है, गला हुआ तांबा मिला है, सीपी की बनी हुई पटरी, कुआं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर जो है कि कपड़ों का साक्ष्य मिला है। तो कपड़ा वगैरह का मोहनजोदड़ो से है ना। इसका किया था कौन, राखालदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर किया। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का 1922 में सिंधु नदी के तट पे है, और हड़प्पा का किए थे वो दयाराम साहनी 1921 में जो रावी नदी के तट पे है, ठीक है। तो और क्या क्या मिला, पश्चिम एशिया से व्यापार करता था ये। महाविद्यालय भवन, कुंभकारों के 6 भट्ठे, हाथी का कपाल खंड, मूर्ति पूजा यहाँ पे मिला है। कुब्बर वाला सांड या बैल आकृति मिला है, जो कि कुकुदमान जो हम लोग पढ़े हैं, वृषभ मुद्रा वाला जो मुहर सब यहाँ से मिला है, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से, विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत जो होती थी स्नानागार। लेकिन ये इसमें अन्नागार दिया हुआ है ना घटना चक्र में,
अन्नागार सबसे बड़ी इमारत। फिर उसके बाद है स्नानागार, पुरोहितों का यानी कि पुजारी का आवास, सभा भवन, अधिकांश भवन में कुआं, ये सब मिला है। नग्न महिला मूर्ति मिली है, कांसे से बनी हुई थी, जो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। चमकते हुए बंदर मिला है, ठीक है। एक श्रृंगी पशुओं वाला मुद्रा मिला है, मुद्रा पर पशुपतिनाथ की जो है शिव जी की पशुपतिनाथ की जो है कि आकृति मिली है। ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अब आइए हम लोग लोथल में। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है, और रंगनाथ राव जो है केसर राव इसका खोज करवाए थे 1955 में। भोगवा नदी के तट पे है। लोथल बंदरगाह था, सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह था लोथल, ठीक है। पश्चिम एशिया से ये भी बंदरगाह जो है कि प्रमुख बंदरगाह जो था कि व्यापार करता था। डार्क यार्ड मिला है, जहाज़ों की गोदी जो कहते थे हम लोग। चावल, बाजरा, फारस का मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहाँ से मिली है लोथल से। आटा चक्की, हाथी दांत, ये सब मिला है। 3 युगल समाधि मिला है, ठीक है। पक्के रंग में जो है कि रंगे हुए पात्र मिले हैं। फारस की मोहरें, बंदरगाह फारस की मोहरों से ही साक्ष्य मिलता है कि बंदरगाह में उद्योग वगैरह के लिए, ठीक है। डबल वारियर मिला है। दीव शंकर संस्कार, 3 युगल समाधिकरण, ये लोथल से मिला है। 3 युगल समाधिकरण लोथल से मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोदीवारा, पता है, हाथी दांत, 3 युगम समाधि। सर्वाधिक मिला है लोथल से 3 युगल समाधिकरण, और कालीबंगा से 1 ही मिला है। यहाँ लोथल से 3 मिला है, ठीक है। आप आइए चनहुद्रो में आते हैं हम लोग। चनहुद्रो प्राक हड़प्पा कालीन था, वही कृषि सबसे पहले था ना यहाँ पे। फिर नगरी, पहले गांव ग्रामीण था, फिर जो है कि नगरीकरण शुरू हुआ बाद में, ठीक है। यहाँ पे कुशल कारीगर रहते थे। चनहुद्रो में मनके शिव, अस्थि मुद्रा, वक्राकार ईंट, पशुपति शिव की जो है मूर्ति मिली है। संस्कृति, योगी की आकृति मिली है। फिर अलंकृत हाथी, ये भी चनहुद्रो से मिला है। खिलौना मिला है, ठीक है। और जो है कि कुत्ते के बिल्ली का जो पीछा करते हुए पद चिन्ह है। लिपस्टिक मिला है। मिट्टी का नाली मिला है। पशुपति शिव की योगी की आकृति, ये सब पूछ चुका है प्रश्न। वक्राकार ईंट मिला है। चनहुद्रो की खोज किए थे अर्नेस्ट मैके 1935 में। उन्होंने उत्खनन करवाया था मैके ने, और एनजी मजुमदार जो थे वो खोज किए थे। सर्वाधिक मृण मूर्ति चनहुद्रो से मिली है। एक श्रृंगी बैल, कुब्बर बैल, ये सब यहाँ से मिला है। 1935 में हुआ था। सिंधु नदी के तट पे है चनहुद्रो, ठीक है। दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिला है, घटना चक्र क्वेश्चन था। झुककर झाँककर संस्कृति, क्योंकि प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ पे, इसलिए मनके बनाने का कारखाना है। बिल्ली का वही लिपस्टिक है। कासेगारी है, वक्राकार ईंट है, मछली का अंकन वाली मुद्रा है, काजल है, पाउडर है, 3 घड़ियाल है, ये सब मिला है यहाँ से चनहुद्रो से, ठीक है। लिपस्टिक आपका कहाँ से मिला है बताओ? ये भी चनहुद्रो से, ये प्रश्न पूछा है। जो कालीबंगा है ना, वो भी प्राक हड़प्पा है और हड़प्पा काल का है। ये अग्नि कुंड या हवन कुंड मिलता है यहाँ से। अन्नागार मिलता है। अलंकृत ईंट मिलता है। बेलनाकार मुहर मिलता है। हल के निशान मिलते हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे मिलते हैं। हवन कुंड का अस्तित्व मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे चबूतरे के लिए जो है ये जाना जाता है। सेलखड़ी की जो मुहर है वह मिट्टी की छोटी मुहरें भी यहाँ से मिली है। तो कालीबंगा का जो हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा है, राजस्थान में, उसका खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने, ठीक है। और बीबी लाल ने किया था। हस्तिनापुर का भी बीबी लाल किया है, बीके थापर, ये सब किया है। 1953 में जो है कि इसकी खोज की गई थी। और ये कहाँ पे है? घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में हुआ है। जुता हुआ खेत, अग्निकुंड, चूड़ियाँ, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्राक हड़प्पा सांस्कृतिक जो है कि जल निकासी प्रणाली यहाँ पे नहीं था। कब्रिस्तान था। घर कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधि मिला है। एक चीज़ और, दोहरा सिंग वाला जो है कि दोहरा सिंग वाला देवता का अंकन किया गया है। एक तरफ जो है ना वो बकरी का मतलब, और एक तरफ सिंह का, ठीक है। जो ये दोहरा सिंह वाला देवता का अंकन किया गया है, ठीक है। चलिए, ये आपका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ, इसमें आ जाइए।
ये है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो वर्तमान क्षेत्र हिसार हरियाणा है, उत्खनन करता सूरजभान है। राखीगढ़ी के सूरजभान है। और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा भी था और राखीगढ़ी भी है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त यहाँ से हुआ। राखीगढ़ी का बहुत ज़्यादा ये नहीं है, उधर ही था जितना मिलना था, बहुत ज़्यादा मात्रा में वही सारा था। ठीक है। विश्व का राखी ठीक है, भारत का हो गया। कोटदीजी से आपको क्या क्या मिला है देखिए। सूरजभान कराए थे राखीगढ़ी का। कोटदीजी से देखिए सिंध नदी पाकिस्तान के समय जगह पे है, और इसका है जो कि खोज करता है अहमद खान। ठीक है, अहमद खान है। 1955 में सिंधु नदी के तट पे है। और कोटदीजी से आपको चित्रित मृदभान, मातृ देवी की मूर्ति, ये सब मिला है। ठीक है, वनाग्र ये सब मिला है। कांसे की चूड़ी, धातु के उपकरण, हथियार, ये सब मिला है। मोहनजोदड़ो के समीप कौन है? कोटदीजी है, ये पूछा है मोहनजोदड़ो के समीप। ठीक है। अब हम लोग आते हैं बनावली। बनावली भी प्राक हड़प्पा है, और हड़प्पा का जल निकासी का अभाव यहाँ भी था। पक्की जो ईंटें हैं, पक्की मिट्टी में हल्की प्रतिमा थी। हिसार हरियाणा में है बनावली। और जो है कि हल की आकृति, खिलौना, सरसों, जौ, मनके, मृणमूर्ति, तिल, जौ, तांबे के वनाग्र, ये सब मिले हैं। इसका खोज किसने किया था? आर.एस. विस्ट, जो हम लोग पढ़ते हैं। सड़क नाली के अवशेष, चर्ट के फलक भी यहाँ पे मिले हैं बनावली में। ठीक है। 1973 में आर.एस. विस्ट ने बनावली की खोज की थी। सरस्वती नदी के किनारे है ये। मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी की लघु मृण मूर्ति, ये सब जो है कि यहाँ पे है। ठीक है। मिट्टी का हल, खिलौना, ये सब तो आपको बताई दिए। बैलगाड़ी का पहिए का साक्ष्य, जौ के दाने, जौ मिला है आपका बनावली से। ठीक है। इसके अलावा आते हैं हम लोग रोपड़ जो है वो रोपड़ में आते हैं। सतलज नदी के किनारे है रोपड़। और ये जो है यज्ञदत्त शर्मा इसका किए थे रोपड़ का। और यहाँ से क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। सेलखड़ी की मोहर मिली है। रंगपुर में आते हैं हम लोग। रंगपुर जो है काठियावाड़ गुजरात है। ठीक है। और S.R. राव किए थे उत्खनन इसका। 1931 में M.S. वत्स खोज किया था इसका। ठीक है। और ये जो है भादर नदी के किनारे 1954 में खोज हुआ था। और रंगपुर से क्या मिला है? ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, कच्चे ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी, ये सब रंगपुर से मिला है। ठीक है। और काठियावाड़ धान की भूसी, ये सब मिला है। ठीक है। आलमगीरपुर और सूतकांगेडो। आलमगीरपुर तो यूपी में है, मेरठ में यज्ञदत्त शर्मा करवाए थे 1958 में। हिंडन नदी के किनारे में मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी मिली है। उसके अलावा सूतकांगेडो जो बलूचिस्तान में है। ठीक है। वो जो है दाश के नदी के किनारे है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है। बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य सूतकांगेडोर का है। बेबीलोन से जो व्यापार किया है, सूतकांगेडोर बंदरगाह था। अब है मांडा, जो जम्मू कश्मीर। जगपति जोशी जो है इनके उस उत्खनन करता थे। मांडा के 1982 में चेनाब नदी के तट पे है। जगपति से जोशी खरीदे हैं, खोजे हैं इसको। ठीक है। चर्ट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित वनाग्र मोहरों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। सूचका आपको पेरिन बलूचिस्तान। ठीक है। पेरिन बलूचिस्तान ये है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में है। जगपति जोशी खोजे हैं। और सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता के पतन का काल, ठीक है, यहाँ पे दिखने लगा। ये जो है ना सुरकोटदा से दिखने लगा। कलश समाधान मिला है यहाँ से। फिर उसके बाद कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू, ये सब मिला है। अंतिम स्थल जो है ना घोड़े की हड्डी, सुरकोटदा, ये बस्ती था। घोड़े की अस्थि एक विशेष प्रकार का जो है कब्रगाह, ये सब मिलता है। हस्तिनापुर इसमें नहीं दिया है। बीबीलाल खोज किए हैं, गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी के किनारे था। और पैठन गोदावरी नदी के किनारे था। ये सब आपका जो है बस एक नज़र देना था। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड भी नहीं है। ठीक है ना। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि काल निर्धारण किसका क्या। सुमेर के लोगों ने कहा कि प्रवसन के कारण हुआ था पतन। ठीक है। अर्नेस्ट मैके भी यही कहे थे। एनसीईआरटी इसका ये मानता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा।
तो इसका उत्तर, दक्षिण और जो है कि पार्ट देख लीजिए, ठीक है। मांडा है, दक्षिण में दैमाबाद है, पश्चिम में आपका सुतकांगेर और पूर्व में आलमगीरपुर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो धौलावीरा तो पता ही, आधुनिक नाम गुजरात में है ये, और खादी टापू जो कच्छ में है। फिर भोगवा सौराष्ट्र गुजरात में है। धौलावीरा से 10 चिन्ह वाला जो है शिलालेख में मिला है। दैमाबाद जरवे की बस्ती में एक जो है कि एक था, ठीक है। उसके बाद देखो राखीगढ़ी जो है, ठीक है, हरियाणा जो है वहाँ पे हिसार भी है, और एक भिंडराना जो कि फतेहपुर में है, वो भी जो है कि हरियाणा में था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो इतिहासकार का क्या मतलब मत था पतन का, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जब कहाँ कहाँ ये व्यापार करते थे, चांदी वगैरह का ईरान अफ़गानिस्तान से करते थे। लाजवर्द, लाजुली, लापिस ये पूछा है, मेसोपोटामिया में लोहा, ठीक है, यहाँ से करते थे। चलिए ये तो आपका हो गया फ्रेंड। ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, गुजरात में ही पारडरी पड़ता है, जो कि घटना चक्र का न्यू क्वेश्चन है। पारडरी जो जगह है गुजरात का है, स्थल दे देता है, मिलाने के लिए दे देता है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। यूपी में ही सनौली जो है बागपत जिला में, वहाँ से मानव समाधान मिला है यूपी का, जो कि मंडी जो एक जगह है वहाँ पे प्राचीन आभूषण मिला है, सिक्का। और सनौली जो है मानव समाधान मिला है, यूपी का है। दधेरी पंजाब का है, जहाँ से चित्रित जो है कि धूसर मृदभांड मिले, जो आर्यों का संकेत माना जाता है, इसीलिए इसको एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल माना जाता है, दधेरी को, जो कि पंजाब के लुधियाना में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रेंड। आप फिर हम लोग जो है कि अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है।